मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज में गॉस परीक्षण गॉस टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कई तरह के टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में इस गॉस जो परीक्षण है इसका गॉस जो टेस्ट है उसका जो स्टेटमेंट उसका जो कथन है वो निम्न प्रकार है। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un इस प्रकार है कि un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर p, जहाँ तो यहाँ पर ये जो एल्फा है वो ग्रेटर देन 0, ये जो p है वो ग्रेटर देन 1 और ये जो गामा एन है इसको हमें क्या है परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। ये अगर ये हैं तो केस फर्स्ट, तो यहाँ पर ये जो एल्फ़ा जो है इसका वैल्यू देखते हैं। अगर ये एल्फ़ा 1 नहीं है तब जो श्रेणी है फर्स्ट समेशन un अभिसारी होगी यदि एल्फ़ा ग्रेटर देन 1 हो। अगर एल्फ़ा का मान 1 नहीं है तो अगर ये एल्फ़ा का मान 1 से बड़ा है तो उस श्रेणी को हम अभिसारी कहेंगे। और अगर मान लो एल्फ़ा का मान लेस देन 1 है तो श्रेणी जो है ना उसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। तो हमने लिखा है कि यदि एल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 1 तब श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी यदि एल्फ़ा ग्रेटर देन 1 और समेशन un अपसारी होगी यदि एल्फ़ा लेस देन 1। उसके बाद में केस बी यानी सेकेंड अपन लेते हैं। यदि मान लो एल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाए, है ना, यहाँ पर जब आप ये वैल्यू निकालेंगे ना इस फॉर्म में लिखेंगे ना un अपन un प्लस 1 को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद में आपको यहाँ पता लग जाएगा कि एल्फ़ा की वैल्यू क्या है। अगर मान लो ये एल्फ़ा की वैल्यू 1 है तब हम श्रेणी जो है ना वो un को अभिसारी होगी कब, यदि बीटा ग्रेटर देन 1 और समेशन un अपसारी होगी यदि बीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप यहाँ पर एल्फ़ा का मान 1 आ गया तो उस समय फिर आपको क्या है कि ये 1 अपॉन जो n है ना इसका जो गुणांक बीटा है ना इसको आपको देखना है। तो अगर गॉस टेस्ट में अगर आपको श्रेणी के अभिसरण ऑप्शन की जांच करनी है तो आप un अपॉन un प्लस 1 को है इस प्रकार लिखेंगे कि पहला जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट आ जाए, उसके बाद में 1 अपॉन एन के पद लिखेंगे, उसके बाद में उससे हायर पावर वाले लिखेंगे। तो हमें केवल ये पहला पद और 1 अपॉन एन के गुणांकों की आवश्यकता होगी, उसके आगे वाले हम क्या छोड़ सकते हैं वैसे इसको, है ना। फिर हम क्या है कि उससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना डॉट डॉट 2n माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डॉट डॉट 2n का होल स्क्वायर और x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 यानी x यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है ये। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि समेशन, देखो श्रेणी को हम क्या लिखते हैं समेशन un लिखते हैं। तो यहाँ ये समेशन के आगे ये जो जितना भी आपको ये दे रखा है ना ये क्या है un यानी nवां पद है ये। तो इसको आप इस प्रकार लिख लेंगे कि यहाँ un इक्वल टू ये जो दे रखा है ना ये यहाँ से लेकर ये वाला सारा ये हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डॉट डॉट 2n का होल स्क्वायर, ये un आ गया। अब उसके बाद में उससे अगला जो पद है कौन सा un प्लस 1वां पद वो हम लिखेंगे। तो आप क्या कैसे लिखेंगे इसको 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक का तो है ही। उसके बाद में एक ज़्यादा लिखेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसमें रखेंगे n की जगह n प्लस 1 तो क्या आएगा x की पावर n आ जाएगा नेक्स्ट पद इसका ही अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2n का होल स्क्वायर और नेक्स्ट क्या आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने nवां पद और ये कौन सा है n प्लस 1वां पद हमने लिख दिए दोनों। उसके बाद में फिर क्या है कि आप इसके क्या बनाओ अनुपात बनाओ। तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू
तो ये तो हमने क्या, देखो ये वैल्यू तो है ना एन में की यू एन की लिख दी, इनटू इसके नीचे जो है ना हम ये मान रखेंगे, तो ये नीचे वाला उलट के ऊपर आ जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो इसको हम देखो इस प्रकार से लिख दिया है, ये अपॉन ये लिख दिया है ना उलट के ये। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ से लेकर ये वैल्यू देखो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इससे लेकर यहाँ तक का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा कि ये ऊपर की तरफ है, ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू, तो यहाँ आ गया टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये देखिए एक्स की पावर एन है और उसमें एक्स की पावर माइनस वन है, तो हमारे पास में वन अपॉन जो एक्स है ना ये बच गया यहाँ पर ये। ठीक है, अब ये बचने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इनमें लिमिट रखने से पहले आप क्या करेंगे कि जैसे ये टू एन प्लस टू है का होल स्क्वायर, ये टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसमें से आप ये टू एन को कॉमन लेंगे तो ये आएगा फोर एन स्क्वायर। तो अंदर क्या बच गया, वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये बच गया। आप इसको देखें ऐसे, इसको आप देखेंगे तो ये टू एन को अपने बाहर लिया तो ये फोर एन स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बच गया, वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर और इंटू वन अपॉन एक्स, ये हमारे पास में आ गया। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि फोर एन स्क्वायर से फोर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद में फिर हमने क्या है कि जैसे वन प्लस वन अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर जो है ना, इन दोनों को एक साथ अपने एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसको वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स है ना, ये हमने लिख दिया इसको ये। तो ये लिखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू, है ना, इस राइट हैंड साइड में हमने ये लिमिट लिख दी। यहाँ पर ये लिमिट लिखने के बाद में फिर आप ये जब लिमिट रखोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे वन प्लस वन अपॉन इन्फानाइट, नीचे भी वन प्लस वन अपॉन इन्फानाइट, आप जानते हैं कि लिमिट वन अपॉन इन्फानाइट है ना ये, तो इसका मान कितना होता है कि जीरो होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वन प्लस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स, तो ऊपर ये मान तो वन ही आ गया, तो ये वन अपॉन एक्स आ गया यहाँ पर ये। तो ये हमने किससे रखा है, सबसे पहले हमने क्या दालंबर का अनुपात जो फ्रैक्शन है उसको हमने लगाया है। अतः हमने लिखा है कि दालंबर के अनुपात फ्रैक्शन से जब ये इसको हम देखो उसमें एल का था, तो ये जो एल यहाँ पर क्या है वन अपॉन एक्स है, तो ये वैल्यू वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन हो, अर्थात इससे क्या आ जाएगा एक्स लेस देन वन, तो श्रेणी अब यू एन है वो क्या होगी, अपसारी होगी। और जब वन अपॉन एक्स लेस देन वन इम्प्लाइज, इससे ये क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन वन, तो जो श्रेणी है ना समेशन यू एन ये क्या है, अपसारी होगी। फिर हमने थर्ड कंडीशन थी उसमें कि वन अपॉन एक्स यानी जो एल है ना अगर वन हो तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, तो इससे क्या है एक्स इक्वल टू वन, तो उस पर परीक्षण क्या है विफल हो जाता है। तो जब दालंबर से जब परीक्षण विफल हो जाता है तो हमने क्या है कि उसके बाद में कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था दालंबर के बाद में जैसे राब्य परीक्षण पढ़ा था, लॉगरिथमिक पढ़ा था, वो अगर फेल हो जाएंगे तो उसके आगे वाले क्रम से है ना हमने पढ़े थे अलग अलग। ये यहाँ पर क्या है कि ये हम जैसे गॉस टेस्ट है उसमें क्या है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन के बाद में लिखा गया है एल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पे, ये लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये फेल होने के बाद में हम क्या गॉस टेस्ट का यूज करेंगे वो अदर न करके। तो जब x इक्वल टू वन है तो ऊपर जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है ना उसमें x जगह वन रखा, तो केवल हमारे पास में वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर जो है ना वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वन अपॉन एक्स का मान वन हो गया यहाँ पर ये। अब इसके अंदर क्योंकि हमें जैसे एल्फा बनाना है प्लस फिर वन अपॉन एन इंटू बीटा यानी ये पद हमें बनाने हैं, तो हमें वन प्लस वन अपॉन है ना इसका ये होल स्क्वायर इसको हम अलग लिख देंगे, और जो नीचे वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर जो है उसको यहाँ ऊपर ला के वन प्लस वन अपॉन टेन की पावर माइनस टू है ना ये लिख देंगे यहाँ पर ये। तो ये लिखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि आप ये इसको होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आएगा वन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू, और इसको जो बाइनोमियल थ्योरम जो है
उससे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 2/2n प्लस है ना, फिर ये -2 × -1 है ना, ऐसे करके 3 हो जाएगा, तो ये 3/4n का होल स्क्वायर, फिर माइनस आगे वाले पद है ना अपन डॉट डॉट में छोड़ देंगे, इक्वल टू। अब हमें क्या है कि जैसे इसमें ये जैसे 1 है, इसको आपने इससे इंटू किया तो क्या आ गया, 1 आया। उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं कि एक तो देखो ये 1 है, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/n, तो ये 1 से आप इसको देखो इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/n। उसके बाद में क्योंकि हमें 1/n के पद पर लिखने, तो जो संभावित पद है ना, जैसे 1 से किया तो ये 1 आया, इस 1 से करोगे तो माइनस का 1/n, यहाँ करोगे तो n² के पद आएंगे। फिर देखो जैसे ये कौन सा है, ये 2n है, इसको इस 1 से करोगे तो 2n आएगा, फिर इसको इससे करोगे तो n² है, इसे बढ़ते जाएंगे। तो हमने पहले वाले से तो माइनस का 1/n लिया, और इस 2/n को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/n आएगा, उसको आपने लिख दिया। फिर बाद में 1/n के कोई से पद नहीं आएंगे, फिर बाकी के जो भी पद आएंगे वो क्या है कि 1/n² n³ ऐसे आएंगे। तो उसको अपन 1/n हायर पावर्स वाले जो है ना, ये वाले, इनको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो अब ऊपर देखो, जब आपको गोस्ट टेस्ट में बताया था कि UN/UN+1 के बाद में जैसे अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन क्या था वहाँ पे, कि वो n की पावर p वाले थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कि देखो इसको जैसे अपने सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे ये है ना, ये थोड़ा इसको सोल्व करना, 1+1/n बच गया ये। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/n मतलब 1/n है, इसका गुणांक जैसे बीटा है ना, वहाँ पर क्या है 1 है, और अल्फा है ना, वो भी यहाँ पर क्या 1 है। तो हमने लिखा है कि अल्फा = 1 और बीटा = 1। तो गास परीक्षण से श्रेणी क्या है, अपसारी होगी। ठीक है, तो अंत में फिर हम क्या क्या लिखेंगे कि दी गई श्रेणी अभिसारी है जब x<1 और श्रेणी अपसारी है जब x>1। ये हम लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद में फिर देखो एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, कि एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद एकांतरतः यानी अल्टरनेटिवली धन तथा ऋण चिन्ह का हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो, एकांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे देखो हमने लिखा है कि UN-U2 + U3 - U4 प्लस डॉट डॉट -1 की होल पावर n-1 UN है ना, प्लस डॉट डॉट, तो इसको देखो समेशन और -1 की होल पावर n-1 UN है ना, ये हम लिखें। जहाँ पे ये जो UN है ना, वो क्या है, >0, ये तो पॉजिटिव है ना, ये पद तो पॉजिटिव है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N, एकांतर श्रेणी है ये। तो आप देख रहे हैं कि देखो ये जो पद है ना, ये एक के बाद दूसरे ही, तो यहाँ पर एक देखो ये प्लस का है, फिर दूसरा माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर ये माइनस का है, तो एकांतरता होते हैं ना, तो इसको फिर हम कौन से कहते हैं, एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समेशन -1 की पावर n-1 और n/n+1 ये है। तो आप इसके अंदर n का मान क्या है, कि जैसे आपने क्या रखा है यहाँ पर 1 रखा है ना, ऐसे 2 रखा, 3 रखा, ये हम यहाँ रखते जाएंगे। तो इस फर्स्ट के अंदर देखो n का मान 1 रखोगे तो ये -1 की पावर 0 यानी तो 1 होगी। यहाँ पर क्या आया 1/1+1 यानी क्या आ गया 2, तो 1/2 लिख दिया। सेकंड पद में क्या आएगा कि n की जगह 2 रखोगे तो ये आ गया -1 की पावर 1, तो निशान क्या आ गया, माइनस का आ गया, और यहाँ पे 2 क्या बन गया, 3 बन गया। नेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या मान रखोगे 3, तो 3 - 1 क्या 2 पावर आ गई, तो -1 की का होल स्क्वायर का प्लस का आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ये मिलते हैं। इसलिए इसको क्या है यहाँ पर ये एकांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद में फिर ये एकांतर जो श्रेणी है उसके लिए एक लेबनीज का परीक्षण है ना, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो उसके लिए ये है कि अगर एकांतर श्रेणी है तो हम लेबनीज ने एक परीक्षण दिया था, तो उसने उसके अनुसार कि जो एकांतर जो श्रेणी है ना, ये UN-U2 + U3 + डॉट डॉट -1 की पावर n-1 UN, ये प्लस डॉट डॉट है ना, UN> 0 और 4 और है ना, ये क्या n बिलोंग्स टू N, ये क्या अभिसारी होगी यदि प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में पूर्वगामी पद से छोटा है, अर्थात UN जो है वो ग्रेटर देन है UN+1
1 से फॉर ऑल n, और लिमिट un है ना, ये क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये पद है, फिर ये दूसरा पद है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रत्येक जो पद है ना ये संख्यात्मक मान में, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है पूर्वगामी पद से। जैसे मान लो ये u2 है, तो ये पहला वाला पद ये है, तो ये u2 जो है ना इस पहले वाले पद से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। और इसका nवां पद निकाल के अगर अपन लिमिट रखें तो वो मान के आ जाए 0 आ जाए। जैसे मान लो हमने ये लिखा है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, जैसे 1/1 की पावर p माइनस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस ना, ऐसे p ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर 0, ये है यहाँ पर ये। तो ये देने के बाद में फिर आप यहाँ क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये श्रेणी जो है ना, आप इसके एकांतरता है ना पद क्या है, जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये फिर प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ हमने लिखा है कि श्रेणी के पद एकांतरता क्या है, धन तथा ऋण है। दूसरा आप देख रहे हैं कि देखो ये p का मान तो क्या ग्रेटर देन 0 है, यानी p का मान 0 से बड़े मतलब 1 2 दिन। तो अगर आप यहाँ पे जैसे 1 या 2 ऐसे रखोगे, तो यहाँ पर 1/, जैसे मान लो p का मान आपने 1 रखा, तो जैसे 1/1 तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है कि 1/, जैसे ये 2 हो गया, तो आप ये पद है 1/2 है, ये पद क्या है 1, तो 1/2 को तो क्या हो गया -5 हो गया, और ये क्या 1 हो गया। तो देखो दूसरा पद ना संख्या के रूप में, तो 0.5 है ना वो क्या होगा, छोटा हुआ, और ये 1 वाला क्या बड़ा हुआ। तो इस प्रकार से देखो हमने लिखा है कि जो प्रत्येक पद जो है वो संख्यात्मक मान में अपने पूर्वगामी पद से क्या है, छोटा है। तो जो जो लेबनिज प्रमेय है ना, उसकी कंडीशंस यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने क्या लिखा है कि un+1 जो है वो लेस देन क्या है, un है। आप चाहे इस पद को देखो, जैसे 1/2 है, p का मान 1 रख के बात कर रहे हैं, तो 1/2 है, ये 1/3 है, तो 1/3 है ना, पॉइंट क्या है 33, और ये 0.2 है ना संख्यात रूप में, तो ये पद छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये इससे अनुसार अपने ये लिखा है यहाँ पर ये। उसके बाद में इसका nवां पद लिखें, तो un इक्वल टू क्या है 1/n की पावर p। फिर हम इसकी क्या लिमिट लगाएं, तो लिमिट लगाने के बाद ही 1/n की पावर जो p है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आप n की जगह इन्फिनिट रखेंगे, और इन्फिनिट है p यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो 1/∞ पर चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, तो वो क्या वापस 1/∞ आ जाएगी। तो टोटल मान यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः लेबनिज प्रमेय से जो श्रेणी है ना un, वो क्या है, अभिसारी है। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। उसके बाद में एक टेस्ट और है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यानी निरपेक्ष अभिसरण। तो श्रेणी un जिसके पद धनात्मक या ऋणात्मक है निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है, यदि देखो ये समेशन un और समेशन un का जो मापांक है ना, ये को देखें तो दोनों क्या हो, वो अभिसारी होने चाहिए। जो श्रेणी दे रखी है वो भी अभिसारी हो, और इसको प्लस बना के है ना वो भी क्या हो, यहाँ पर है ना अभिसारी हो। यदि un धनात्मक तो un का मोड है ना इक्वल टू un, और un अगर निगेटिव है तो भी un इक्वल टू क्या आ जाए, यहाँ पर -un आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या एक एग्जाम्पल समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो श्रेणी है 1 - 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस डॉट डॉट, ये निरपेक्ष अभिसारी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है कि जो श्रेणी जो है ना, ये एक आप यहाँ देख रहे हैं कि वह धनपदों की श्रेणी है, और इसको जैसे un मान के देखेंगे ना, तो ये क्या है कि अभिसारी होगी ये। लेकिन इसको हमें क्या करना है कि इसका un यानी इसके हर पद को हमने क्या है कि प्लस बना के हमें इसको देखना है। तो प्लस बनाने के बाद में आप देख रहे हैं कि समय से un का मोड इक्वल टू सारे पद है ना प्लस के कर दीजिए आप, तो 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 है ना, इस प्रकार से ये। तो ये अगर आप सबको अगर यहाँ पे प्लस का बना देते हैं, है ना, प्लस का बनाने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो श्रेणी है ना 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट ये, तो ये से 1/2 है ना, ये वाला 1/2 है ना ये वाले। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जैसे मान लो आप इस पद के अंदर है ना, इसका इसमें जैसे हम क्या करते हैं, इसको आप इससे डिवाइड करते हैं, इसको आप इससे डिवाइड करते हैं, हर पद को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना जो जो
मान आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं, सार अनुपात कहते हैं। तो ये 1/2 आ रहा है हर एक के अंदर ये, क्योंकि जैसे 1/2 है, आप इस 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। 1/4 है, इसको आप इसे डिवाइड करोगे तो भी क्या है 1/2 आएगा। 1/8 है, इसको आप 1/4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो ये r इक्वल टू क्या है 1/2 है ना, जिसको जब वैल्यू क्या है लेस देन 1 है। तो ये इस प्रकार की जो श्रेणी है ना उसको हम क्या जीपी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और अब पहले पढ़ चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर कॉमन रेशियो जो r है ना वो 1 से कम है तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो यहाँ पर इस समेशन यू एन का जो मॉड है ना वो क्या होगी, अभिसारी होगी। इसका मतलब क्या है कि समेशन यू एन है ना ये क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल जैसे आपने और लिया यहाँ पर ये कि समेशन यू एन इक्वल टू है ना 1 - 1/2 √2 प्लस 1/3 √3 माइनस 1/4 √4 प्लस डॉट, ये भी निरपेक्ष अभिसारी आप सिद्ध कीजिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये धन व ऋण पदों वाली श्रेणी है। तो ये निरपेक्ष अभिसारी होगी कब, जब आप इसका यू एन का जो मोड है वो क्या है, अभिसारी है। तो यहाँ पर समेशन यू एन का मोड इक्वल टू सबको है ना 1 प्लस में, सबको हमने प्लस में कर दिया। प्लस में करने के बाद में फिर हमने क्या किया, समेशन इसका एनवा पद निकाला। तो 1/n इंटू क्या √n है ना, आप यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 4 चल रहा तो n आ गया। और ये इसको अपन √1 लिख सकते हैं, √2 है, √3 है, तो एनवा पद √n आ गया। ये अपन ऐसा निकालना पहले सीख सके हैं। इक्वल टू तो समेशन 1/n⁴/2 ये यहाँ पर आ गया। तो उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समेशन एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में अपन देखा था कि समेशन 1/n⁴p, और p का मान क्या है कि अगर मान लो 1 से बड़ा है तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो यहाँ पर p का मान कितना है, ये 3/2 है, तो ग्रेटर देन क्या है 1, अतः श्रेणी क्या है यहाँ पर ये अभिसारी है। जब ये अभिसारी है तो समेशन यू एन है ना वो क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि गॉस परीक्षण और ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या होती हैं, लेबनिज प्रमेय क्या है, उसके बाद में निरपेक्ष अभिसरण क्या है, ये हमने कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।